जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास को लेकर आज फिर से हम हाजिर हैं। ये हमारी क्लास नंबर 33 है, जिसमें आपको सारे मिक्स्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको प्रत्येक प्रकार के लगभग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे और उनके गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे। साथ ही अगर आप नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमारे इस चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक अभ्यास कराना और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, दिए गए वेन आरेख के अनुसार ऐसी कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं जो शहरी क्षेत्र से नहीं हैं। अब तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, महिलाओं को एक सर्कल से दिखाया गया है, शहरी क्षेत्र को अलग सर्कल से, वहीं वैज्ञानिक को अलग सर्कल से दिखाया गया है। अब आपको प्रश्न के अनुसार ये देखना है, महिलाएं और वैज्ञानिक दोनों होनी चाहिए लेकिन शहरी क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र वाला सर्किल है ये तो यहाँ से कट हो गया, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ से खत्म हो गई। 5, 2, 6, 15 इन संख्याओं को कोई यूज़ नहीं रहा। अब आपकी संख्याएं बचती हैं 18, 4 और 6। सिंपल सी बात है, ये जो 18 है ये सिर्फ महिलाओं को दिखा रहा है, 8 जो है सिर्फ वैज्ञानिक को दिखा रहा है, लेकिन 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों सर्किल से कॉमन पार्ट पे है, जो महिलाएं वैज्ञानिक भी हैं, यानी दोनों चीज़ों को दिखा रहा है, महिलाओं और वैज्ञानिक एक साथ दिखा रहा है। और प्रश्न में भी यही पूछा गया कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 पासे से रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी हर लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही साधारण तरीके से आप एकदम चुटकियों में इसको हल कर पाएंगे। उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को मोड़कर प्राप्त की जा सकती है। एक सीट आपको दे रखी है, इस सीट पे 6 संख्याएं हो सकती हैं या लेटर भी हो सकते हैं, वो आपको देख लेने हैं। इसका रूल ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें अपोजिट जो नंबर्स हैं, अपोजिट फलक पे कौन से नंबर आएंगे। जैसे 1 और डी, यानी कैसे आया ये, एकांतर क्रम यहाँ पे काम करता है, एक बीच का छोड़ के। जैसे ए और डी के बीच में, ए और 6 के बीच में डी को छोड़ दोगे तो ए और 6 आपस में कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। वहीं सी और 2 का क्या रिलेशन होगा, सी और 2 आपस में अपोजिट फलक पे आएंगे, है ना। अब आपको देखना है, ऐसे आपको आकृति चुननी है जिसमें 1 और डी दोनों ना हो, ए और 6 एक साथ ना हो और सी और 2 एक साथ ना हो, क्योंकि जो अपोजिट वाली फलक होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ सामने वाली या साइड वाली, ऊपर वाली ये दिखती हैं, इनके अपोजिट वाली नहीं दिखती हैं हमें। तो यहाँ पे इस तरह हमें चुनना है। अब जैसे पहला ऑप्शन आप देखते हैं डी, ए और 1। अब देखो डी और 1 आपस में कैसे हैं, इसके अनुसार अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये साइड में आ गए हैं, यानी साइड वाली फलक पे आ गए हैं, तो पहला वाला तो यहाँ पे यहीं गलत हो जाता है। दूसरे वाले पे बढ़ते हैं, ए 1 सी 1 ए सी। देखिए ये सारे कैसे हैं, साइड वाले हैं, कोई आपस में अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होता है। बाकी तीसरा देख लेते हैं, सी 1 2। अब आपको पता है सी और 2 आपस में अपोजिट हो गए, तो जब अपोजिट है तो हमें दिखने नहीं चाहिए। सी कहाँ, इसके अपोजिट वाला इसके नीचे आएगा जो कि दिखेगा नहीं, ऐसी 2 का जो अपोजिट होगा वो इसके पीछे आएगा, वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से चौथा ऑप्शन जब आप देखेंगे, ए 6 1। अब आपको पता है ए और 6 आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, साथ ही और गुणा भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सीधी सी बात है। इसी तरह अपोजिट है, मल्टीप्लाई है, वहाँ पे भाग कर देना है, और जहाँ भाग है वहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान कर लेना। तो एक बार इसी तरह सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं हमने मान लीजिए यहाँ पे लिया 17, माइनस की जगह हो गया प्लस 3, यहाँ पे डिवाइड, इसकी जगह हो गया आपका गुणा 2, प्लस की जगह फिर से माइनस, फिर आ गया आपके 12, गुणा की जगह आपका भाग हो गया, यहाँ पे आ गया 4। अब क्या करना है, आपको बोर्ड मास लगाना है, यानी बोर्ड मास में यहाँ पे जनरली डी मास ही लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट कुछ है नहीं। डी मास का मतलब आपको पता ही है, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर करते हैं ऐड, फिर करते हैं सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये वाला पार्ट जब आप करोगे तो 4 3 12, इसका कितना आएगा 3, माइनस 2, 3 गुणा 2 प्लस 17 है, ठीक है। अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो 17 प्लस 6 माइनस 3, अब जोड़ लो, 17 और 6 होते हैं 23, और आपके 23 में से जब 3 घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा,
20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 20। ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा मेंटल भी जो संक्रियाएं हैं वो मेंटली करनी पड़ेंगी, तो ज़्यादा आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखें और प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करें। अब आपको देखा है यहाँ पे टी है, फिर आर है, पी है, एन है, एल है। इसके अलावा दो आपके लिए प्रश्न चिन्ह दे रखे हैं जहाँ पे आपके दो कोई ना कोई लेटर्स आने वाले हैं जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं। कौन सा सही होगा चलिए देखते हैं। टी, आर, पी, एन, एल और नेक्स्ट दो आपको ब्लैंक छोड़ दिए हमने। अब टी और आर का रिलेशन देखिए। टी के बाद जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, या तो आप नंबर डाल लीजिए इनके, अगर आपको नंबर आते हैं तो इनके जैसे टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आपका आता है 20 नंबर पे। और ये कहाँ से याद हो जाता है आसानी से? इजोटी के माध्यम से। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से आप याद करते हैं तो ये टी एकदम से आ गया 20 नंबर पे। आर एस टी यानी दो पहले आएगा तो ये 18 पे हो गया। इसी तरह पी का होता है 16, एन आता है 14, एल 12। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नंबर की सीरीज आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे 20 में से 2 माइनस की 18 आ गया, 18 में से 2 घटे फिर 16, फिर 2 घटे कितने रह गए 14, और 14 में से 2 गए 12। इसी तरह 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 में से 2 घटाओगे तो आएगा 8। अब आपको पता होना चाहिए 10 नंबर पे कौन है? जे है। 10 नंबर पे आपका आ गया जे, और जे से 2 लेटर पहले कौन सा आ जाएगा आपको पता है? एच। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जे एंड एच। ठीक है। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न हल करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 15, 26, 48, 81, 125। देखिए आपको एक सीरीज़ यहाँ पे दे रखी है, नंबर सीरीज़ है, और इसमें एक आपको बस रिलेशन ढूंढना होता है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, एकदम से संख्या बड़ी तो नहीं हो रही। अब देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, बड़ी तो हो रही है संख्या, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? प्लस ही हो रहा है, इसमें कोई डबल या ट्रिपल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, एक बार नोट कर लें, 15, 26, 48, 81, 125 और नेक्स्ट आपको निकालनी है। 15 और 26 के बीच क्या है? 15 में 11 जब जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। इसी तरह 26 और 48 में क्या रिलेशन है? जब 22 जोड़ोगे तो आपका 48 आ जाएगा। 48 में 33 जोड़ोगे तो आपका 81 होगा। अब देखिए यहाँ पे सीरीज बन रही है 11, 22, 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33 और 11 चौक होते हैं 44। तो देखिए 4 1 5, 8 2 10 और आपका हो गया देखो 10 2 12, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 125 आ गया। इसी तरह आपको अगली बार क्या होगा? 11 पंजे 55, यानी 55 ऐड करने किसमें? 125 में। तो आपका 5 और 5 हो गया 10, 2 और 5 7 और एक हो गया आपका 8, 180। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करें, फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। 4 आपको चीज़ें दे रखी हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। फेफड़े, नथुने, श्वास नली, रक्त, ये बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों के चीज़ें या अंग हैं या हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे शरीर की, वो यहाँ पे दे रखी हैं, उनका सही क्रम आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी नथुनों से, यानी ये नथुने जो हमें बाहर से दिखते भी हैं, बाकी अंदर के पार्ट हैं वो बाद में आएंगे, सबसे पहले बाहरी पार्ट। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? नथुने। इसी तरह जब आप अगला देखते हैं तो नथुनों से जब आगे क्या प्रक्रिया होती है, फिर आगे होती है श्वास नली, जो कि आपकी नंबर 2 पे आ जाएगी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है नंबर 3 पे फेफड़े, और लास्ट में सबसे आता है रक्त। इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो 2 नंबर पहले आएगा, यानी 2, फिर होगा 3, फिर आपका होगा 1, फिर होगा 4, यानी 2 3 1 4। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 3 1 4। 7 नंबर प्रश्न है, मास्टर शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। अग्र दिशा का मतलब है आगे की दिशा में, आपको पीछे नहीं लौटना, आगे की तरफ जाना है। एक बार नोट करते हैं, मास्टर, प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि उन दो लेटर्स के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जो रियल में हैं, होते हैं वर्णमाला में। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एस और टी आपको तुरंत दिख गया होगा, क्योंकि एस के बाद टी आता है, कोई बीच में लेटर आता नहीं, तो यहाँ भी नहीं है, तो एक युग्म तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है, एस और टी वाला। अब देखते हैं जैसे यहाँ पे एम है, एम और आर यहाँ पे करीब करीब लग रहे हैं, तो एम और आर का देखते हैं क्या रिलेशन बन सकता है।
अब आपको पता है एम के बाद क्या आता है, एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। इसका मतलब एम और आर के बीच में कितने होते हैं लेटर्स आपके, 4 लेटर्स, एन ओ पी क्यू, 4 लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल ये 4 लेटर है एम और आर के बीच। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 युग्म हो गए ऐसे, एक तो आपका हो गया एस और टी वाला और दूसरा हो गया एम और आर वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, संख्या 8 7 5 9 2 3 6 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब ये, इस संख्या को पहले नॉर्मली नोट करो और उसके बाद उसको आरोही क्रम में लगा दो। आरोही क्रम जैसा कि आप जानते हैं बढ़ता हुआ क्रम, आरोही कैसा है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले नंबर को हम नोट करेंगे, उसके नीचे जस्ट वो क्रम लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर उसी स्थान पे रहा जहाँ पे वह पहले था। 8 7 5 9 2 3 6, ठीक है। आरोही क्रम में कहने का मतलब है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी तो यहाँ पे 2 आएगा 8 के नीचे, इसी तरह 3, फिर आपका आएगा 5, फिर आएगा आपका 6, फिर है 7, फिर है 8 और लास्ट में आ गया आपका 9। अब देखिए कौन सा इनमें से कॉमन आ रहा है। अब देखिए 5 5 के अलावा यहाँ पे तो और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 5 और 5 वाला यही एक कॉमन आ रहा है। बाकी सारे नंबर अलग हैं, 8 और 2 हैं, 7 और 3 हैं, 9 और 6 हैं, 2 और 7 हैं, 3 और 8 हैं, 6 और 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ही एक ऐसी संख्या रही जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाता है 1। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, ठीक है। गलत संख्या का पता लगाना है आपको। आपके लिए एक क्रम दे रखा है, 3 के बाद 4 आए हैं, फिर 10 आए हैं, फिर 32 आए हैं, फिर 136, फिर 685, फिर 41 16। अब इस सवाल को देख के आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये सवाल कहीं ना कहीं एकदम 3 से 4 हुए, फिर 10 हुए, फिर 32 हुए, फिर 136, फिर इतने, इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहा है, यानी गुणा कहीं ना कहीं हो रही है। अब देखिए जैसे 3 से 4 होने में क्या है, अगर हम 3 की 1 से गुणा करें और 1 ही इसमें जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4। इसी तरह अगर हम 4 की 2 से गुणा करें, जैसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ 2 और 2 ही इसमें जोड़ दें तो 4 दूनी 8 दूनी क्या हो गए आपके 10 हो गए। इसी तरह 10 और 32 का देखते हैं, अगर 10 की 3 से होगी क्योंकि 2 से हो चुकी है, अगली बार 3 से होगी, 3 ही उसमें जुड़ेंगे, जितने से गुणा हो रही है उतने ही जुड़ रहे हैं। 10 3 30 और 3 33 होने चाहिए, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 32 होने चाहिए थे, 33 और आ रहे हैं 32। इसको क्लियर करने के लिए एक अगली संख्या और कर लेते हैं, 136 वाली। क्या करेंगे अब हम, जो हमारा 33 आया है इसकी ही गुणा करके देखेंगे। अब 33 की गुणा चूंकि किससे होगी, अगली संख्या 4 है, 4 से, और 4 ही इसमें जुड़ेंगे, तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 और 132 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 136, जो कि यहाँ पे सही है, यानी अगली संख्या सही है। इसका मतलब इसके पीछे वाली संख्या ही गलत है, 32 नहीं यहाँ पे 33 होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 32। प्रश्न नंबर 10 है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। एक पैटर्न बना हुआ है लेटर्स का, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, फिर उसमें से कुछ लेटर गायब हो गए हैं, ट्रिब्यूटिव रह गया है, फिर रिव्यूटिव रह गया है, फिर आईव्यूटी रह गया है, यानी एक तरह से कुछ लेटर्स कम होते चले जा रहे हैं, वो आपको पहचानने हैं कौन से लेटर कम हो रहे हैं। तो हम एक बार नोट करेंगे इसके लिए, ATTRIBUTION। अगले वाले में क्या हुआ है, TTRIBUTIO। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक तो इसमें से आपका एन गायब हो गया, एन यहाँ पे नहीं है। दूसरा लेटर क्या गायब हुआ, दूसरा ए गायब हो गया, यानी पहला और लास्ट लेटर इसमें गायब हो गया। अगला देखते हैं, अगला इन्होंने जो है वो है RIBUTIO। अब इसमें देखो क्या गायब हुआ है, इसमें यहाँ पे देखिए दोनों टी गायब हो गई, शुरू की दोनों टी गायब हो गई, यानी यहाँ से लेटर शुरू हो गया पूरा RIBUTIO, यहाँ से पूरा आपका वर्ड आ गया। अगला देखते हैं, इसमें लास्ट में IVUTI, बस। अब यहाँ पे फिर से वही मुझे लग रहा फार्मूला फॉलो हो गया। क्या हो गया, पहला लेटर गायब हो गया और आखिरी लेटर गायब हो गया। एक बार क्या हो रहा है, पहला और आखिरी लेटर गायब हो रहा है, अगली बार दोनों शुरू के गायब हो रहे हैं। अब फिर से देखो पहला आखिरी, अगली बार क्या होंगे, दोनों शुरू के गायब हो जाएंगे, तो दोनों शुरू के कौन से, आई और बी गायब हो गए, तो बचा क्या, UTI। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी UTI।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को RRAZX लिखा जाता है और हेलो को JHPQU लिखा जाता है, नेवर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए पावर को क्या लिखा है इन्होंने, ये ध्यान दीजिए। हमें सिर्फ एक ही रिलेशन देखना है, एक से अगर आंसर आ जाता है तो फिर हमें हेलो और इसका देखने की जरूरत नहीं, सीधे हम नेवर का निकालेंगे। पावर को इन्होंने लिखा है RRAJX। अब आपको पता है P और R का रिलेशन यहाँ पे देखना, तो PQR यानी +2 हो रहा है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से अगर O के बाद R का रिलेशन देखो तो O के बाद क्या हो रहा है, PQR यानी +3 हो रहा है यहाँ पे। निश्चित है अगला +4 होना चाहिए, क्योंकि W के बाद X Y Z फिर से A यानी +4 हो गया। E के बाद क्या हो गया, FGHIJ +5। R के बाद X का मतलब STUVWX यानी +6। सिंपल सी बात है। एक तो तरीका आपका ये है कि आप काउंट करके कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है अगर आपको लेटर्स के नंबर सारे याद हैं तो आप वहाँ से भी सीधे सीधे +2 करके अगला लेटर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि P का जो नंबर है वो है आपका 16, सॉरी P का है 16, O आपका है 15 नंबर पे, W जो आपका है वो आपका आता है 23 नंबर पे, E आपका आता है 5 नंबर पे और R जो है आपका आता है 18 नंबर पे। अब देखिए पहले में क्या जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं, तो 18 नंबर पे कौन सा आएगा, R आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 18 ही तो है यहाँ पे। अब इनके नोट कर लोगे, 18 18 1। J का जो आपका है वो होता है आपका 10 और X का होता है 24। यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसे 18 में आपने 6 जोड़े 24 आ गया, रिलेशन सही हो रहा है। 5 में आपने 5 जोड़े, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आपको जो ईजी लगे। अब हम निकालने वाले हैं नेवर का, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। देखिए नेवर को नोट करेंगे NEVER, ठीक है। N के बाद आपको +2 ही तो करना है, तो N के बाद OP ये हो गया, P से शुरू हो जाएगा। E के बाद FG यानी +2 +3 +4 +5 और +6, यही तो होना है। अब देखिए +3 जब किया FGH आ गया, इसके बाद V के बाद देखिए WXYZ Z आ गया। अब अगला देखिए E के बाद +5 करना, तो FGHIJ आ जाएगा। अब PHZJ काफ़ी सवालों में एक जैसा है, आपको दिख रहा होगा, लास्ट वाला इसलिए निकालना पड़ेगा। R के बाद STUVWX यानी X वाला। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका, जिसमें X लास्ट में है और शुरू में Z है। देखिए इन दोनों में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन B वाला इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, यदि 6 बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती है, रात 9 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? सिंपल सी बात है। देखिए घड़ी जब हम बनाते हैं तो आपको पता है यहाँ 12, यहाँ पे आपका 9, यहाँ आपका 3 और यहाँ पर होता है आपका 6। अब सीधी सी बात इन्होंने बोली है, जो 6 बजे वाली हाथ घड़ी की घंटे वाली, हमें घंटे वाली सुई से मतलब है, तो 6 बजे पे घंटे वाली सुई सीधे 6 की सीध पे होगी, सीधी सी बात है। अब दूसरी इन्होंने कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है 9 3 12 6, अगली वाली है 9 वाली, 2 कंडीशन दी हैं। अब हमें पता है जो हमारा पूरा डायरेक्शन वाला सर्किल है वो क्या कहेगा, अब वो इन्होंने बना ले रहे हैं एक बार। इन्होंने बताया है कि जो 6 बजे वाली कंडीशन है वो उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। उत्तर पश्चिम कौन सी होगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की, सीधी सी बात है, उत्तर और पश्चिम के बीच की। तो इस साइड तो आपका उत्तर हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम, इसी के बीच की तो उत्तर पश्चिम हो गई। उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, दक्षिण होता है। इसी तरह पश्चिम के जस्ट अपोजिट आपका पूरब हो गया। इसी तरह से पूरब और दक्षिण के बीच की क्या होगी, दक्षिण पूरब हो गई। ऐसे आपको निकाल लेना है। और इसी तरह उत्तर और पूरब के लिए क्या बोलते हैं हम, उत्तर पूरब, बीच वाली यही लाइन। इसी तरह इस वाली लाइन के लिए क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पश्चिम। ये आपकी जानकारी लिए बता दी, लेकिन इस सवाल में करने के लिए हमें सिर्फ ये चाहिए था, ये वाली जो लाइन है, यानी ये जो लाइन है ये कहाँ गई है, देखिए ये गई है उत्तर पूरब की तरफ। किधर गई है, उत्तर पूरब की तरफ। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूरब। अगर आपको डायरेक्शन का ध्यान हो तभी आप कर पाएंगे। और ध्यान रखिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है आपका, यहाँ पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है। इसी तरह इनके बीच की जो लाइन्स होती हैं, जो देखिए बीच की जो होती हैं 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के बीच की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आपको, जैसे ये दक्षिण पूरब हो गया,
ये दक्षिण पश्चिम हो गया, इसी तरह ये उत्तर पूरब हो गया और ये उत्तर पश्चिम हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाए। अब देखिए इसमें सोडियम दिया है, बोरियम दिया है, रेडियम दिया है, यूरेनियम दिया है। तो इसमें एक सिंपल सा अंतर ये है, यहाँ पे जो बोरियम है, रेडियम है या यूरेनियम है, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके परमाणु रिएक्टर में इनका उपयोग किया जाता है, यानी परमाणु रिएक्टर में इनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम का परमाणु रिएक्टर में कोई प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया, ये विषम हो गया इनमें से। प्रश्न नंबर 14 है, यदि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है तो 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों में या तो आप ये एक तरीका है कि आप जो है साल वाइज शायद चलें, जैसे आपने 7 सितंबर 2012 है और आप जा रहे हैं 7 सितंबर 2014 तक, इसका मतलब 2 साल का गैप है। तो 2 साल में अगर वो सिंपल ईयर हैं, क्योंकि 2012 सितंबर की बात है, उस समय तो ईयर सिंपल हो जाएगा। अगर फरवरी होता तो आप देखते उसमें लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगता या साल की स्टार्टिंग होती, क्योंकि साल का एंड है। तो जब +2 का यानी +2 का मतलब +2 विषम दिन होते हैं, पहले ये निकालेंगे आप। फिर आप 7 सितंबर से लेके 17 दिसंबर तक का निकालेंगे पूरा, कितने दिन हो गए टोटल। फिर उसको आप 7 से डिवाइड करके फिर से देखेंगे विषम दिन कितने हैं, ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कोड के माध्यम से करेंगे, अगर आप ये कोड एक बार याद कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है आपके लिए, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, वहाँ पे सीधे आप 17 दिसंबर 2014 यानी जो डेट दे रखी सिर्फ उसको लेना है और कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे आपने लिया 17 दिसंबर 2014, 17 जो पहली वाली है उसको 7 से डिवाइड करनी है, हमेशा याद रखिए। जो डेट है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे दिसंबर, यानी अगर 2014 कैसा है, लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल ईयर है, तो दिसंबर का कोड देखेंगे। दिसंबर महीने का जो कोड है वो यहाँ पे दे रखा है 6 है, सिंपल ईयर के लिए तो 6 लिख लिया, प्लस अब जो 2000 सेंचुरी है, 2000 प्लस की सेंचुरी है, उसका कोड है या तो +6 ले लो या -1, तो हमने क्या ले लिया, +6 ही ले लिया, ठीक है। अब लास्ट में जो दशक है, जो 14 है, उसको एक बार तो 7 से डिवाइड करेंगे नॉर्मल ईयर के लिए, एक बार डिवाइड करेंगे 4 से। याद रखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि जो 17/7 है, यहाँ पे हमें जो इसका रिमाइंडर देखना है, इन कितना शेष बचता है। ऐसे ही 14/7 का भी आपको रिमाइंडर यानी शेषफल देखना है, और 14/4 में आपको क्वोशिएंट देखना है, यानी कितना भाग गया। सिर्फ एक में भाग देखना, बाकी सब जगह आपको शेषफल देखना है। अब जब काटते हैं इसको तो 7 दूनी होते हैं 14, 3 बचते हैं यहाँ पे, +6 + 6, यहाँ पे 7 दूनी हो गए 14, पूरा कट गया तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया तो 0 शेष हुआ। यहाँ पे 4 3 बार हैं, 3 बार गए तो 3 ही लिखेंगे यहाँ पे, शेषफल से हमें मतलब नहीं है। 6 और 3 9 और 6 15 और 3 हो गए आपके 18। अब जो आया इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर कितना बचा, यानी कितनी बचे, 4 बचे। 14 में 18 में से जब 14 घटाओगे तो 4 बचेंगे। अब ये 4 जो है आपको देखने डे कोड वाली, इस वाली लाइन में, तो 4 नंबर पे क्या लिखा है, वेडनेसडे यानी बुधवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। प्रश्न नंबर 15 है, रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। आपको बता दें दक्षिण का मतलब है आपको नीचे वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से। वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर और अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है। देखिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बार बार आप सीधे बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपने रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर, यही मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से वह 5 किलोमीटर किधर गई, नीचे की तरफ गई है क्योंकि दक्षिण की ओर गई है। उसके बाद वह वहाँ से पूरब की ओर, पूरब किधर होगा, ये पूरब है, इधर गई है 7 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर फिर से नीचे की तरफ 4 किलोमीटर गई है, फिर पश्चिम की ओर कितना गई है, 7, इसी के बराबर गई है यानी 7 किलोमीटर, यहाँ पश्चिम हो गया। अंत में दक्षिण यानी फिर से नीचे की तरफ वो कितनी गई है, 5 किलोमीटर। अब वो कहाँ है, इस जगह पे है, इस जगह पे। अब उन्होंने पूछा क्या, ये देखते हैं, रवीना अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में। सबसे पहले कितनी दूर है, देखो ये घर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। ये 5 है, ये 5, और ये दूरी जब 4 है तो ये वाली भी आपस में यहाँ पे भी 4 होगी, तो 5 + 5 + 4 यानी 14 किलोमीटर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो किधर है, दक्षिण की ओर, तो 14 किलोमीटर दक्षिण। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 किलोमीटर दक्षिण। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें।